चलो दो चीजें और देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज E। फील्ड को हम कभी हमेशा E से लिखते हैं, E। अच्छा, बेसिक हमको क्या पता है, हमको बेसिक पता है कि कोई भी फोर्स कैसे लिखा जाता है। E इंटू क्यू लिख सकते हैं हम ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस में। तो ग्रेविटेशनल केस में क्या लिख सकते हैं, E इंटू एम। सिंपल, फील्ड इंटू मास, इधर क्या था फील्ड इंटू चार्ज, इधर क्या है फील्ड इंटू मास। सिंपल, तो फील्ड इंटू मास। तो लेट से अगर फोर्स है, फोर्स आपका है G, फोर्स है G m1 m2 अपॉन लेट से डिस्टेंस है d स्क्वायर। फोर्स अगर ये है तो E क्या होगा और M क्या होगा। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज ऑलरेडी रिटन एज E इक्वल M, E इंटू M। ठीक है, अब लेट से ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट A, एट अ पॉइंट 1 ड्यू टू 2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1 ड्यू टू 2, क्योंकि पॉइंट 1 पर 2 की वजह से होगा और पॉइंट 2 पर 1 की वजह से होगा, कोई और मास है नहीं। तो इन दोनों के बीच में हमने फोर्स देखा, फोर्स 1 2 के बीच में क्या था, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, लेट्स से d। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से फोर्स 1 पर कितना फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से मास 1 पर कितना फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से मास 1 पर कितना फोर्स है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। डन। तो फोर्स ये था कितना, इसको अगर कंपेयर करें तो ये था कितना, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो अगर इसको कंपेयर करें तो E2 का वैल्यू क्या आएगा, इसमें से E2 का वैल्यू आएगा आपका G m2 अपॉन d स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो तो E1 क्या आएगा, जस्ट मास का चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। G m1 अपॉन d स्क्वायर ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल वे में हुआ आपका G m अपॉन d स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, G m अपॉन d स्क्वायर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही होगा। ठीक है, G m अपॉन d स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये होगा किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। अब हम एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन दिया है कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो हमें ये पता है कि फोर्स हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, हम पढ़ चुके हैं ये
कि ग्रेविटेशनल में फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बट इसमें ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो लेट्स से कि फोर्स अट्रैक्टिव है, तो इस पे क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक चीज और नोटिस करो कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स 2 ऑन 1। ये गेट कर पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व कर रहे हैं m1 m2 को, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज विल बी सेम, बट डायरेक्शन अलग अलग है तो नेगेटिव, ठीक है। और लेट से वेक्टर समझो, इसको नेगेटिव वेक्टर लेंगे अगर तो सेम आएगा, डन, ये चीज समझ गए। अब इस फोर्स को या इस फोर्स को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्ट m1 m2 लिख के, लेट से इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो न्यूटन का इक्वेशन लॉ क्या लगाएंगे कि F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन लेट से डिस्टेंस दिया है d का स्क्वायर, ये हमने न्यूटन के लॉ से निकाल लिया। बाय न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से ये है, सेम चीज है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अब हम इस अप्रोच में कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक रास्ता और है। क्या रास्ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले 2 की वजह से 1 पॉइंट पे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कितना होगा, g m2 अपॉन d स्क्वायर, क्योंकि ये d डिस्टेंस पे लिखा है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दिस, और इस पॉइंट पे मास कितना रखा है, m1। तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू मास ऑफ 1। दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड मास खुद का, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड मास खुद का, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम ही आएगी, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्या ये चीज और ये चीज सेम ही है, सेम है, तो हमारे पास दो रास्ते हो गए। हम न्यूटन्स लॉ को जनरली भूल जाएंगे या यूज नहीं करेंगे, याद रखेंगे बट यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये यूज करना थोड़ा एफिशिएंट है, लॉजिकल भी थोड़ा एफिशिएंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं। इसको अगर याद रखोगे तो रिलेट कर पाओगे अदर क्वेश्चन से भी, कि एक्सेलरेशन को या फिर दूसरे भी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करके वहां फोर्स निकालते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करके फील्ड निकालते हैं। सिमिलरली F21 क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इनटू किस पे निकालना है, m2 पे, तो क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। आपने देखा मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड होना भी चाहिए सेम, क्योंकि F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम भी होना चाहिए। ये ट्रू है, बट एक और देखते हैं, बट हम दो चीजें कह सकते हैं। पहला चीज, F12 का मॉड इक्वल F21, दैट इज मैग्नीट्यूड, बट F12 इज नॉट इक्वल टू F21, क्योंकि ये वेक्टर्स होते हैं, फोर्स वेक्टर होता है, डायरेक्शन अलग होगा तो सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन मे नॉट बी सेम, और ऑलवेज बी इन अपोजिट। अगर किसी भी चीज पे फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो दूसरी पे अपोजिट लगेगी, रिलेटेड बात है। तो ये दो चीजें हैं, हम इसको सेम कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में आया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन कौन से ट्रू है। ये ट्रू है, बट ये फॉल्स है। कोई कहता है F12 इक्वल्स F21, ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है,
पता चल गया कि फॉल्स। डन। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। दैट्स व्हाई हम फोर्स को नहीं कह सकते कि ये इक्वल है, बट हम मैग्नीट्यूड को कह सकते हैं ये इक्वल है। डन। तो क्या क्या सीखा हमने, रिव्यू करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ देखा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ क्या था, G(m1m2) डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हम ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। हमने फोर्स देखा, फोर्स कितना आता था, ये, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, फोर्स क्या आया, दिस G(m1 प्लस m2/d²), ये आया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा, इसकी वैल्यू देखी, ठीक है। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट क्या था कि नेचर ऑफ फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये भी देख लिया। डन। सुपरपोजिशन देखा कि डायरेक्ट सम करके लिख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि फोर्स को पढ़ते कैसे, राइट रीड कैसे करते हैं फोर्स को, ठीक है, ये भी देख लिया। फिर हमने देखा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू Gm/r², ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अच्छा ये इसका वैल्यू होता है, वैल्यू देखा। फिर वेरिएशन देखा, अच्छा ये डायमेंशंस देखा। डायमेंशन जरूरी है, ये ऑलवेज हमेशा प्रीवियस ईयर में आएगा डायमेंशन, पक्का जी का तो पक्का आएगा, जी का या एफ का पक्का आएगा, ठीक है। दो चीजों का तो यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देन अब वेरिएशन देखा, डेटा हाइट पे देखा, तो इसका समरी क्या था, इसका समरी ये था कि h हाइट पे, सरफेस पे, d पे और सेंटर पे। तो ये देखा हाइट पे ये होता है, सरफेस पे ये होता है, डी डेप्थ पे ये होता है, सेंटर पे ये होता है। फिर आए हम ग्रेविटेशनल फील्ड में। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Gm/d², Gm/d²। फिर हमने एक तरीका देखा, न्यूटन लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने ये स्टेटमेंट देखा, ये जरूरी है, P/Q में आया ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फाइंड। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।